भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 18 से 19। नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। उस आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए न तो किए हुए कर्म में कोई उद्देश्य है और न ही कर्म न करने में कोई हानि है, और वह किसी भी प्राणी में अपनी कोई आश्रिता नहीं रखता। इसलिए आसक्ति को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अब आत्मज्ञानी व्यक्ति की प्रकृति को और विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं, उसके लिए न कुछ करने से कोई हानि होती है और न कुछ करने से कोई लाभ मिलता है, क्योंकि उसका सुख न फल पर टिका होता है न प्रशंसा पर। वो भीतर से ही संतुष्ट होता है। वो कोई कर्म इसीलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, वो इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही देना बन चुका है। जैसे एक भरा हुआ घड़ा जिसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो बस खुद से ही छलकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति किसी भी चीज या किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं होता। न उसे किसी से भावनात्मक सहारा चाहिए, न मान की अपेक्षा होती है, न परिणाम की कोई भूख। उसका कर्म अधूरेपन से नहीं, पूर्णता से उपजता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सभी साधकों से कहते हैं, अगर तुम मोक्ष या गहरी शांति चाहते हो तो कर्म करो, लेकिन बिना आसक्ति के। कर्म से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म के फल में उलझने की भी जरूरत नहीं है। मतलब, तुम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, लेकिन ये मत सोचो कि फल ही तुम्हारी शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस तरह लगातार कर्म करता है बिना किसी आसक्ति के, वही परम लक्ष्य तक पहुंचता है। यही है कर्मयोग, जहां मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है और कर्म पूरे दिल से किया जाता है।